साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की विशेष रिपोर्ट हम नई साक्षरता योजना पर आप तक पहुंचाएंगे। तमाम साथियों का लगातार कमेंट आ रहा था, क्या अप्रैल से सरकार नई योजना को लेकर आ रही है। तो साथियों, लगभग संयम के जो बादल थे वो छटने वाले हैं और सरकार 1 अप्रैल से नई साक्षरता योजना को मंजूरी दे दी है, जैसा कि मैंने पूर्व में आपको बताया था। लेकिन इसमें शिक्षा प्रेरकों की सेवा सरकार जोड़ेगी या नहीं जोड़ेगी, यह बड़ा प्रश्न है। जिस तरह से पूरे देश में लगातार साक्षरता कर्मी संघर्ष किए हैं, लेकिन तमाम प्रयासों के बाद अभी तक उनकी संविदा बहाल नहीं की गई है। लगातार विभिन्न प्रांतों में उनका संघर्ष जारी है। तमाम सांसद से लेकर विधायक तक उनके समर्थन में पत्र भारत सरकार के शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री के लिखे हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी कहीं से कोई जानकारी ऐसी नहीं है कि इसमें शिक्षा प्रेरकों की सेवा सरकार जोड़ सकती है। लेकिन साथियों, लगातार संघर्ष का प्रतिफल दिखने लगा है। जिस तरह से भी लोकसभा में आपका मुद्दा बिहार के सांसद द्वारा उठाया गया, निश्चित तौर पर साथियों आने वाले समय में इसका सुखद परिणाम होंगे। और क्या जानकारी आ रही है नए साक्षर भारत कार्यक्रम के संदर्भ में, तो सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022 से 27 के लिए प्रौढ़ शिक्षा की नई योजना नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को मंजूरी दी है। यह जानकारी TV9 भारतवर्ष की तरफ से आई है, जहां पर नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की अनुमत कुल लागत 1037.90 करोड़ रुपए है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2022 से 27 के लिए क्रमशः 700 करोड़ रुपए का केंद्रीय हिस्सा और 337.90 करोड़ रुपए का राज्य हिस्सा शामिल है। तो साथियों, इतना भारी भरकम बजट तो सरकार जो योजना को लेकर आई है, तो क्या इसमें यदि साक्षरता कर्मी की सेवा नहीं जोड़ती है तो क्या वास्तव में यह कार्यक्रम सफल होगा, यह बड़ा प्रश्न है। क्योंकि जो तमाम कार्यक्रम सरकार द्वारा इसके पहले चलाए गए, जो पढ़ना लिखना चल रहा है, जिस तरह से आपको खबर मिली कि बिहार में इसी महीने में इस कार्यक्रम को समाप्त करने के लिए लाखों रुपए का बजट खाने के चक्कर में अधिकारी पड़े हुए हैं। तो क्या यह योजना यदि सरकार लागू करना चाहती है, ज़मीनी स्तर पर इसका लाभ लोगों को देना चाहती है, तो इसमें सरकार को साक्षरता कर्मियों की सेवा को जोड़नी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने शपथ ले ली है, लेकिन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020-21-22 की बजट घोषणाओं के अनुरूप वयस्क शिक्षा सभी के लिए पहलुओं को कवर करने के लिए वित्तीय वर्ष 2022 से 27 के अवधि के लिए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को मंजूरी पहले ही दे दी थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा आजीवन सीखने की सिफारिश शामिल है। बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट 2021-22 में संस्थानों को ऑनलाइन मॉडल तक पहुंच बढ़ाने की घोषणा की गई थी, ताकि प्रौढ़ शिक्षा के समग्र रूप से इसे शामिल किया जा सके। क्या है योजना के मुख्य उद्देश्य? इस योजना का उद्देश्य केवल आधारभूत साक्षरता संख्यात्मक प्रदान करना, बल्कि 21वीं सदी के नागरिकों के लिए आवश्यक अन्य घटकों को भी शामिल करना है, जैसे महत्वपूर्ण जीवन कौशल, वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, वाणिज्यिक साक्षरता, कौशल स्वास्थ्य देखभाल, जागरूकता सहित शिशु देखभाल तथा शिक्षा एवं परिवार कल्याण, व्यावसायिक कौशल विकास, स्थानीय रोजगार प्राप्त करने की दृष्टि से बुनियादी शिक्षा, प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक स्तर की समकक्षता सहित सतत शिक्षा, कला विज्ञान प्रौद्योगिकी, संस्कृत, खेल और मनोरंजन के समग्र प्रौढ़ शिक्षा पाठ्यक्रम के साथ साथ स्थानीय शिक्षार्थियों के लिए रुचि या उपयोग अन्य विषय जैसे महत्वपूर्ण जीवन कौशल पर अधिक उन्नतशील व्यवस्था को लागू करना है। योजना को ऑनलाइन मोड के माध्यम से स्वयंसेवक के माध्यम से लागू किया जाएगा। स्वयंसेवक के प्रशिक्षण, अभिनव कार्यशालाओं का आयोजन फेस टू फेस आमने सामने मोड के माध्यम से किया जा सकता है। आसान पहुंच के लिए सभी सामग्री और संसाधन असली से सुलभ डिजिटल मोड जैसे टीवी, रेडियो, रोल फॉल आधारित फ्री
ओपन सोर्स ऐप, पोर्टल आदि के माध्यम से पंजीकृत स्वयंसेवक तक डिजिटल रूप से उपलब्ध कराए जाएंगे। देश के सभी राज्यों और केंद्र प्रशासित प्रदेशों को कवर करेगी यह योजना। यह योजना देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 15 वर्ष उससे अधिक आयु के गैर साक्षर लोगों को कवर करेगी। वित्तीय वर्ष 2022 से 27 के लिए आधारभूत संरचना के संख्यात्मक लक्ष्य राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NSC सहित तमाम ऑनलाइन अध्यापन, शिक्षण और मूल्यांकन प्रणाली का उपयोग करके प्रतिवर्ष 1 करोड़ की दर से लाभार्थियों को लक्ष्य रखा गया है, जिसमें कोई शिक्षार्थी नाम, जन्म तिथि, आधार संख्या, मोबाइल नंबर आदि जैसे आवश्यक जानकारी के साथ अपने पंजीकरण करा सकता है। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की अनुमानित कुल लागत, जैसा कि मैंने पूर्व में आपको बताया, 1037.90 करोड़ है, जिसमें 337.90 करोड़ राज्य का हिस्सा है, जबकि 700 करोड़ रुपया केंद्र का हिस्सा इसमें शामिल है। योजना की मुख्य विशेषता है स्कूल। इस योजना के क्रियान्वयन की इकाई होगा। लाभार्थियों के स्वैच्छिक शिक्षा बीटी का सर्वेक्षण करने के लिए उपयोग किया जाएगा। विभिन्न आयु वर्ग के लिए अलग अलग रणनीति बनाई जाएगी। नवामेशी गतिविधियों को शुरू करने के लिए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को लचीलापन प्रदान किया जाएगा। 15 वर्ष उससे अधिक आयु वर्ग के गैर साक्षर लोगों को महत्वपूर्ण जीवन कौशल के माध्यम से मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक प्रदान की जाएगी। योजना के व्यापक कवरेज के लिए प्रौढ़ शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी की विकास किया जाएगा। राज्य, केंद्र प्रशासित प्रदेश, जिला स्तर के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स PGI विगत प्रगति दोनों के बीच संतुलन कायम करते हुए वार्षिक आधार पर इस योजना को केंद्र शासित प्रदेशों में प्रदर्शन दिखाया जाएगा। ICT समर्थन, स्वयंसेवी सहायता प्रदान करने, शिक्षार्थियों के लिए सुविधा, केंद्र से कमजोर शिक्षार्थियों को IT पहुंचाने के प्रदान के लिए CSRC परोपकारी प्रशिक्षण दिया जाएगा। साक्षरता में प्राथमिकता और पूर्ण साक्षरता 15 से 35 आयु वर्ग को पहले पूर्ण रूप से उससे अधिक आयु के लोगों को साक्षर किया जाएगा। लड़कियों और महिलाओं, अल्पसंख्यकों, विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों, दिव्यांगजनों, हाशिया वाले घुमंतुओं को प्राथमिकता दी जाएगी, जो प्रौढ़ शिक्षा में पर्याप्त रूप से तुरंत लाभ उठा सकते हैं। तो साथियों, तमाम बातें कही जा रही हैं। साक्षरता प्राथमिकता, पूर्ण साक्षरता 15 से 35 वर्ष के ऊपर जो बच्चे हैं, विकलांग हैं, पहले उनको प्राथमिकता दी जाएगी। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम NILP के प्रभावी कार्यान्वयन एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, डिजिटल साक्षरता, खाद्य सुरक्षा विभाग, खाद्य मंत्रालय, वित्तीय साक्षरता मंत्रालय, कौशल विकास, न्याय विभाग, कानून एवं न्याय मंत्रालय, कानूनी साक्षरता, रक्षा मंत्रालय, कौशल विकास, उद्यमिता विकास, ग्रामीण आजीविका मिशन और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल DLU, KY, सतत शिक्षा, संस्कृत मंत्रालय, पुस्तकालय, बाल विकास मंत्रालय, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भागीदारी और जनजातीय कार्य क्षेत्रों में क्रियान्वयन आदि की भागीदारी इसमें सुनिश्चित की जाएगी। और जन आंदोलन के रूप में NILP को लागू किया जाएगा। UDISC के तहत पंजीकृत लगभग 7 लाख स्कूली के 3 करोड़ छात्र बच्चों के साथ साथ सरकारी सहायता प्राप्त निजी स्कूलों के लगभग 50 लाख शिक्षक स्वयंसेवक रूप में भाग लेंगे। शिक्षक शिक्षा उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुमानित 20 लाख स्वयंसेवक के रूप में सक्रिय रूप से शामिल किए जाएंगे। पंचायती राज संस्थाओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं, नेहरू युवा संगठन, NSM, NCC के स्वयंसेवक को सहायता प्राप्त की जाएगी। स्वैच्छिक के माध्यम से, विद्याजल पोर्टल के माध्यम से समुदाय की भागीदारी, परोपकारी CR संगठनों की भागीदारी तय की जाएगी। राज्य, केंद्र शासित प्रदेश विभिन्न मंचों के माध्यम से व्यक्तिगत, परिवारगत जिले के सफलता की गाथा को बढ़ावा देंगे। तो तमाम बातें इस नई योजना के लिए साथियों कही जा रही है। सरकार इस योजना को अमली जामा पहना चुका है। तो क्या वास्तव में योजना सफल होगी? जिस तरह से सरकार 2011 की जनगणना के अनुसार देश के 15 वर्ष उससे अधिक आयु वर्ग के गैर साक्षरों की कुल संख्या 25.76 करोड़ पुरुष, 9.8 करोड़ महिला, 16.66 करोड़ हैं। 2009-10 से 2017-18 के दौरान साक्षर भारत के कार्यक्रम के तहत साक्षरता के रूप में प्रमाणित किए गए हैं व्यक्तियों की कुल 7.64 करोड़ की प्रगति को ध्यान में रखते हुए यह अनुमान लगाया गया है कि भारत में वर्तमान में लगभग 18.12 करोड़ लोग
वयस्क अभी भी गैर साक्षर हैं और इनको साक्षर करने का लक्ष्य सरकार रखी है। तो साथियों, जिस तरह से सरकार नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को लेकर आई है और 2027 तक लक्ष्य रखा है कि जितने भी असाक्षर हैं उनको नव साक्षर भारत के तहत कवर किया जाएगा। तो सरकार को यदि इस योजना को सही ढंग से लागू करनी है तो इसमें शिक्षा प्रेरकों की सेवा जोड़नी होगी, तभी देश साक्षर होगा, अन्यथा की स्थिति में कागजों पर होगा।